जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मार्च करंट अफेयर पढ़ेंगे। सिर्फ 1 घंटे में 1 महीने का डोज पूरा कर देंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो रूस जो है मारिया को तबाह कर दिया है। रूस कहाँ का विमान था? तो यूक्रेन का था, जो युद्ध चल रहा है। कह रहा है 1 मार्च 2022 को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंच गया है? तो डेनियल मेदवेदेव जो है पुरुषों की रैंकिंग में एटीपी में शीर्ष पर पहुंच गया है। कह रहा है 1 मार्च 2022 को पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। कह रहा है कि पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो रूस जो है उनसे क्या किया गया है? तो ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 2 मार्च 2022 को किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो चीन ने किया है। मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है कौन? तो चीन। कह रहा है 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के चेन्नई में एम्बुलेंस सेवा की गई है जानवरों के लिए। कह रहा है कि 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च 2022 को किस राज्य की सरकार ने पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया है? तो 3 मार्च को आसान क्षेत्र घोषित करने वाला असम है। 3 मार्च को आसान क्षेत्र किसने घोषित किया था? असम किया था। 3 मार्च को आसान क्षेत्र असम घोषित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका हमेशा विश्व में अरबपति में अमेरिका टॉप पर आता है। कह रहा है 3 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? अक्षय विधानी। यशराज का अक्षय विधानी बने हैं सीईओ। कह रहा है कि 3 मार्च 2022 को स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कह रहे स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कह रहा है कि 3 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो श्री कुमार प्रभाकरण भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग बने हैं। तो श्री कुमार प्रभाकरण। कह रहे हैं कि 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का अगला क्वेश्चन कि 4 मार्च 2022 को कहाँ पर हेरथ महोत्सव मनाया गया? तो हेरथ कह देगा तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है 4 मार्च को। ठीक। कह रहा है कि कंचौथ कहाँ मनता है? तो जम्मू कश्मीर में ही मनता है। कह रहा है कि 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड रहा है। सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? फिनलैंड। कह रहा है कि 4 मार्च 2022 को किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा नैनो पार्टिकल आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। 4 मार्च 2022 को 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीट को बाहर कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है? तो बेलारूस और रूस को। कह रहा है कि 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों को रोक लगी है? तो बेलारूस। कह रहा है कि 5 मार्च 2022 को कालियाट्टम उत्सव कहाँ मनाया गया? कालियाट्टम उत्सव केरल में मनाया गया है। 5 मार्च को कालियाट्टम उत्सव केरल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कालियाट्टम केरल।
और है अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स को हराकर 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली जीता है। किसको हराया है? तो विजेता है पटना पायरेट्स को हराकर। कह रहा है कि 5 मार्च 2022 को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड बिड्डा शुरू किया है? तो हीरो जो है नया ईवी ब्रांड बिड्डा शुरू किया है। कह रहे 5 मार्च 2022 को कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो स्विस एयरलाइंस कह रहा है कि कौन सा एयरलाइंस सौर ईंधन के उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही? स्विस एयरलाइंस। कह रहा है कि 6 मार्च 2022 को FATF ने किसे अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो UAE को शामिल किया है। देखिए अब बरकरार रखा था पाकिस्तान को, जो क्या कर दिया है अब ग्रे लिस्ट से हटा दिया है पाकिस्तान को। कह रहा है कि 6 मार्च 2022 को 4 साल बाद हटाया। कह देगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, बरकरार किया था और हटा दिया है, तो कितने साल बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया है? 4 साल बाद। कह रहा है 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? तो अन्नपूर्णा देवी। कह रहा है कि शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अन्नपूर्णा देवी। और है अगला क्वेश्चन कि 6 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो निवेथा जो जीती हैं स्वर्ण पदक जीती हैं एयर पिस्टल में। कह रहे कि 6 मार्च 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक, नई दिल्ली में EV चार्जिंग के स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। वहीं कह देगा कि सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन तो लद्दाख में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और कह देगा कि EV चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा में कहेगा तो हो जाएगा आपका गुरुग्राम हरियाणा। कह रहे कि 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ में शुरू हुआ है? तो पुदुचेरी में। कह रहे कि पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल हुआ है तो पुदुचेरी में। कह रहे 6 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने अम्मा एवं बहिनी योजना शुरू किया है? तो सिक्किम। देखिए अम्मा एवं बहिनी योजना शुरू किया है तो सिक्किम। अम्मा एवं वात्सल्य योजना भी कहेगा कि किसने शुरू किया? तो वह भी सिक्किम किया है। अम्मा एवं बहिनी योजना सिक्किम, अम्मा एवं वात्सल्य योजना भी शुरू किया है हाल ही में, तो ये सिक्किम किया है। कह रहे कि 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 7 मार्च 2022 को घोषणा अनुसार इसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोथ को। कह रहा है कि मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार किससे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोथ को। 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर तो मिताली राज 6 क्रिकेट में भाग ले चुकी है विश्व कप में, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग ले ली हैं। ठीक, अगला कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सी शीर्ष पर रहा है? तो शुद्ध आय कह देगा तो तेलंगाना। शुद्ध आय में प्रति व्यक्ति तेलंगाना है। कह रहे कि 7 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ किया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सिलिनेक्स किया है। भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 7 मार्च 2022 को ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मार्च 2022 के अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 7 मार्च
2022 के अनुसार 7 मार्च 2022 के अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा कील पर यूरोपा कील पर यूरोपा कील पर यूरोपा यूरोपा कील पर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो नासा। इसने नासा। अरे 7 मार्च 2022 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को। कह रहा है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तब बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? बार्सिलोना में। 6 मार्च 2022 को CISF ने कौन सा दिवस मनाया है? तिरपनवा मनाया है। CISF तिरपनवा। 8 मार्च को कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कह रहे कि 8 मार्च को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 23वीं महिला में कहेगा तो प्रियंका नौटंकी। और वहीं कहेगा कि 15वें 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और कह देगा कि 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद बने हैं। प्रणव आनंद बने हैं। और 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर में प्रियंका नौटंकी। कह रहा है अगला कि 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नान मुधलवन योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। नान मुधलवन योजना किसने शुरू किया है? तमिलनाडु। 8 मार्च 2022 के सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा तो हैदराबाद में। कह रहा है कि 8 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो श्रम मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन शुरू की है। श्रम मंत्रालय। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान पर जो रोक लगाया जाता है ये 9 मार्च को मनाया जाता है। कह रहा है कि 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो भूपेंद्र यादव को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भूपेंद्र यादव को। 9 मार्च 2022 को सूचना अनुसार 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिला है? तो रिजवाना हसन को। साहस पुरस्कार US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को मिला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश घोषित किया गया है। तो रूस को अस्वीकृत देश क्या किया गया है? घोषित किया गया है। रूस को अस्वीकृत देश घोषित किया गया है। कह रहा है कि 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया है? तो हरियाणा जो है मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया है। 9 मार्च 2022 को सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा वाली, इसका मतलब है कि जो शयन मुद्रा में होते हैं, निंद्रा में होते हैं, उनकी मूर्ति कहाँ निर्माण किया गया है जा रहा है? तो बोध गया में। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू किया है? तो किसने? कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। कह रहे कि 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ईरान। देखिए नूर कह देगा, नूर 2 का तो ईरान किया है सफल परीक्षण, ठीक। और कह देगा नूरी, और नूरी 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, ठीक। कह देगा कि नूर 2 ईरान किया है और नूरी 2 का सफल परीक्षण किया है दक्षिण कोरिया। 9 मार्च 2022 को FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। 9 मार्च 2022 को FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 9 मार्च
अगला क्वेश्चन है 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यूएसए जो है, अमेरिका है, ये कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा। कह रहा है कि 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पाल दधवान नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? तो गुजरात। पाल दधवाओं नरसंहार में कौन 100 साल पूरा किया है? गुजरात। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष का पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? उड़ीसा। अगला कह रहा है कि 10 मार्च 2022 को आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश को प्रतिबंध लगाया है? तो रूस और बेलारूस। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक जो चीन में हुआ था उसमें रूस और बेलारूस पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। कह रहे हैं कि 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। सौर परियोजना की सबसे बड़ी तैरती इसने उद्घाटन किया है तो तमिलनाडु। कह रहे हैं कि 10 मार्च 2022 को ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने हैं? कह रहा है कि झूलन गोस्वामी जो हैं ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। कह रहा है कि 11 मार्च 2022 को कैटलिन नोवाक देश की पहली महिला 11 मार्च को कैटलिन नोवाक देश की पहली महिला जो बनी है, कैटलिन नोवाक देश की पहली महिला बनी है कैटलिन नोवाक। और किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो हंगरी की। कैटलिन नोवाक हंगरी की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। पर 11 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक। देखिए, महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है तो कर्नाटक। कह रहे हैं कि 11 मार्च 2022 को 11 मार्च 2022 को 11 मार्च 2022 को आईएसएसएफ विश्व कप 2022 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत। इसमें उप विजेता कह देगा तो नॉर्वे। आईएसएसएफ विश्व कप में भारत अपना देश शीर्ष पर रहा है और कह देगा कि नॉर्वे जो है क्या है? उप विजेता है। कह रहे हैं कि 11 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा। देखिए, सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है महिलाओं के लिए तो हरियाणा। और वहीं कह देगा कि किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश। कह रहा है कि 11 मार्च 2022 को सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को। कह रहा है कि 11 मार्च 2022 को केंद्र को सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को। 11 मार्च 2022 को कह रहा है अगला क्वेश्चन, 11 मार्च 2022 को स्कॉच ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग में 2021 में स्कॉच ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन 2021 में किसे पहला स्थान हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान हासिल हुआ है? आंध्र प्रदेश को। 11 मार्च 2022 को किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो परम गंगा उत्तराखंड के आईआईटी है रुड़की। आईआईटी रुड़की परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है तो आईआईटी रुड़की। कह देगा किसान ऐप किसने लॉन्च किया? था आईआईटी रुड़की। कहाँ की है? तो ये भी उत्तराखंड की है। कह रहा है कि 12 मार्च 2022 को सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया है? तो अपना बिहार। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो अपना बिहार। कह रहा है कि 12 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा। मुख्यमंत्री चा श्रमिक
कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया है? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा झारखंड में, झारखंड के थापर नगर में, झारखंड के थापर नगर में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना अकादमी ने नए कमांडेंट किसे बनाया है? तो बी चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी ने नए कमांडेंट किसे नियुक्त किया है? तो बी चंद्रशेखरन को। और है कि 12 मार्च 2022 को चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जशिष्ठ ए.के. सीकरी को चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जशिष्ठ ए.के. सीकरी। कह रहा है कि 13 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ ने। कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मनाया है, अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ। कह रहा है 13 मार्च 2022 को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया है? तो चेन्नई सुपर किंग। कह रहा है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया है? तो चेन्नई सुपर किंग। कह रहा है 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। कह रहा है कि किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। कह रहे हैं कि 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नामक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो एमएसएमई मंत्रालय। कह रहे हैं 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? एमएसएमई मंत्रालय। कह रहा है अगला क्वेश्चन 13 मार्च 2022 को किसने हच लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू किया है? तो HDFC म्यूचुअल फंड। हच लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू किया है HDFC म्यूचुअल फंड। कह रहे 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश। देखिए बाल बजट पेश किया है किसने पहली बार? तो मध्य प्रदेश। कह रहे 14 मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ फेम सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? गीतांजलि श्री को। कह रहा है किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो गीतांजलि श्री को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 मार्च 2022 को चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में पंड्रेथन मंदिर है। जम्मू कश्मीर में पंड्रेथन मंदिर है। कह रहा है कि 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च 2022 को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया। कह रहे 15 मार्च 2022 को किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो विल स्मिथ। देखिए कह देगा कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो विल स्मिथ। इसमें कह देगा कि निर्देशक का अवार्ड किसने जीता है? तो निर्देशक में जीते हैं जेन कैंपियन। और ऑस्कर में भी जो एक्टर का खिताब जीते हैं तो विल स्मिथ ही। और कह देगा कि उसमें भी निर्देशक कौन जीते हैं? तो निर्देशक का खिताब मिला है जेन कैंपियन को ही मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मार्च 2022 को बाफ्टा अवार्ड 2022 में फिल्म कह देगा किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को। कह रहा है कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग।
कह रहा है कि 15 मार्च 2022 को जारी सीपीरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है अपना देश भारत। कह रहे हैं कि सीपीरी रिपोर्ट एक जारी किया गया था, उसमें हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश यानी खरीदने वाला देश अपना देश भारत बन गया है। कह रहा है कि 16 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। कह रहा है कि 16 मार्च 2022 को भारत ने अपना दूतावास यूक्रेन से हटाकर किस देश में अस्थायी के लिए किया है? तो पोलैंड में। देखिए, यूक्रेन में जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वहाँ से जो राजदूत हैं हमारे भारत के, तो उनको पोलैंड में क्या किया गया है? अस्थायी रूप में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि ये हर देश में जो होते हैं राजदूत, तो ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और ये यूक्रेन में युद्ध के लिए वहाँ से हटा दिया गया है, इसलिए अस्थायी पोलैंड में शिफ्ट किया गया है। कह रहा है कि 16 मार्च 2022 को देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? मंगलुरु में। कह रहा है कि पहला AI का और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बंगलुरु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 16 मार्च 2022 को जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गुरुग्राम हरियाणा। वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा। कह रहा है कि 17 मार्च 2022 को किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो स्टीव मैकवीन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया है, तो स्टीव मैकवीन को। कह रहा है कि 17 मार्च 2022 को किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? रॉसग्राम। इंस्टाग्राम नहीं लॉन्च वहाँ पर यूज होता है, कौन होता है? तो रॉसग्राम अब यूज होता है, तो रूस में रॉसग्राम। रॉस से रूस और रॉस से रॉसग्राम। कह रहा है कि 17 मार्च 2022 को इसे यूनाइटेड किंगडम चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को। कह रहा है कि किसे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को। 17 मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर में। महात्मा गांधी, देखिए 17 मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कह देगा कि मेडागास्कर में। कह देगा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है अमित शाह ने। कहाँ पर? तो पराग्वे में। पराग्वे कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है पराग्वे। वहीं पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है किसने? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की हैं। ठीक, ये मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की जीती है। कह देगा कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साइलिन फोर्ड जीता है। कह रहे कि 17 मार्च 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला के लिए किसे सम्मानित किया गया था? नारायण प्रधान को। GD बिरला पुरस्कार किसे मिला है? नारायण प्रधान को। कह रहा है कि 17 मार्च 2022 को इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आंध्र प्रदेश ने। इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो गुजरात। देखिए 27 तक कहेगा। नई खेल नीति इसने लॉन्च की है, तो गुजरात
लॉन्च की हैं गुजरात। कह रहे 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। कह रहा है कि 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। 19 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 19 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। कह रहा है कि 19 मार्च 2022 को 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद, हरियाणा में पड़ता है फरीदाबाद। वहाँ पर 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मनाया गया है फरीदाबाद में। 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहेगा तो फिनलैंड। फिनलैंड खुशहाल देश, यही झीलों का देश है जो उत्तर आर्कटिक महासागर की तरफ पड़ता है। फिनलैंड जो है झीलों का देश है। ठीक, ये सबसे खुशहाल और हमेशा खुशहाल में कौन रहता है? तो फिनलैंड ही रहता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये 19 मार्च 2022 के को सूचना अनुसार कौन सा राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो देखिए ओबीसी आयोग का गठन करेगी असम। ओबीसी आयोग का गठन करेगी असम। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व गौरया दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरया दिवस मनाया गया है। कह रहे कि 25 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो एलोन मस्क जो है शीर्ष पर है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में, मतलब धनी व्यक्ति एलोन मस्क। ठीक, कह देगा कि दूसरे व्यक्ति जो धनी में, तो गौतम अडानी, अपने देश भारत का नाम रोशन किया है किसने? गौतम अडानी, जो दूसरे स्थान पर अमीरों में आते हैं। ठीक, कह रहा है कि 20 मार्च 2022 को किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित हुआ है? तो एक्सिस बैंक। एशियन बैंक ऑफ ईयर के लिए एक्सिस बैंक नामित हुआ है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 83वां होगा। यहाँ पर क्या होगा? 83 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 83। यहाँ पर 83वां होगा। ठीक, गलती से 38 दे दिया है। ठीक, कह रहे कि 20 मार्च 2022 को गंगा से किस नदी तक जाने के लिए MV श्याम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो देखिए गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाएगी कौन? MV राम प्रसाद बिस्मिल जहाज। ठीक, कह रहे कि 20 मार्च 2022 को CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रदूषित शहर बन गया है गाजियाबाद भारत में। कह रहा है कि 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का शुरू हुआ तो नॉर्वे में। कह रहा है कि नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में। 21 मार्च 2022 को 2022 स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड से किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 मार्च 2022 को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT खड़गपुर के साथ। कह रहा है कि ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT खड़गपुर। 21 मार्च 2022 को नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड। नेवा, न से नेवा और न से नागालैंड। ठीक, लागू किया है। कह रहा है कि 21 मार्च 2022 को किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार मिला है? तो मालदीव क्या किया है? स्पोर्ट्स आइकॉन दिया है किसको? सुरेश रैना को। कह रहा है कि 21 मार्च 2022 को पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली।
कह रहा है 21 मार्च 2022 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। कह रहे 21 मार्च 2022 को किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स की खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2022 शुरू हुआ? तो लामितीये सेशेल्स के साथ। कह रहा है कि पाक जलमंडलम को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है तो जिया राय। कह रहे पाक जलमंडलम को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जिया राय। कह रहे कि 22 मार्च 2022 को प्रीतिजा कर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो फ्रांसिस केरे। देखिए इनका नाम भी अलग अंदाज में है। कह रहा है कि प्रीतिजा पुरस्कार 2022 जीते हैं फ्रांसिस केरे। ये कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। नाम है फ्रांस का और है अफ्रीका के। देखिए फ्रांसिस केरे। कह रहा है कि 22 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने डोल उत्सव मनाया है? डोल या डोल यात्रा कहता है तो पश्चिम बंगाल। डोल या डोल यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल। कह रहे कि 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC ने। उप विजेता केरला ब्लास्टर्स है। केरला ब्लास्टर्स। कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है हैदराबाद ने ISL और उप विजेता है केरला। ठीक, उप विजेता है केरला। देखिए हैदराबाद के नाम है हैदराबाद FC ISL में और केरला का नाम है केरला ब्लास्टर्स। कह रहा है कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि 23 मार्च 2022 को भारत और किस देश के सेनाओं के बीच एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण आरंभ हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। देखिए डस्टलिक जो मनता है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। 23 मार्च 2022 को किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी। कह रहे 23 मार्च 2022 को किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी। कह रहे कि 23 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने तरसिंग पेटई नागस्वर्ण GI टैग मिला है? तमिलनाडु को। देखिए तरसिंग पेटई नागस्वर्ण GI टैग किसे मिला है? तमिलनाडु को। 23 मार्च 2022 को IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कह देगा? तो दिल्ली। देखिए कह रहे 23 मार्च 2022 को IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के अनुसार कह देगा सबसे प्रदूषित राजधानी कहेगा तो देखिए दिल्ली होगा। राजधानी कहेगा तो दिल्ली। हमको लग रहा है कि शहर कह देगा तो ढाका हो जाएगा। पश्चिम ये क्या बोलते हैं बांग्लादेश की राजधानी जो है। ठीक, क्योंकि इसमें 2 आता है प्रदूषित में। तो प्रदूषित राजधानी में कहेगा तो अपना दिल्ली और शहर में हमको लग रहा है कि कहेगा तो क्या मारना है? ढाका। ठीक, लेकिन ये कंफर्म कर लेना है कि ये राजधानी देगा तो दिल्ली मारना है। कह देगा कि 22 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो अपना बिहार जो है 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 22 मार्च को ही हम लोग का बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 23 मार्च 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो देखिए एश्ले बार्टी है ऑस्ट्रेलिया के और इन्हीं को मिला है क्या? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब मिला है एश्ले बार्टी को। और पुरुष में कहेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन मिला है तो राफेल नाडाल को। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो मिला है एश्ले बार्टी को, ये टेनिस से संन्यास लेने की क्या की है? घोषणा की है। कह रहे कि 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। विश्व टीबी रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कह रहा है कि 24 मार्च 2022 को किस
2022 को, वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको? एबेल पुरस्कार के लिए क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। एबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। किसको? एबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा तो डेनिस पार्नेल को, डेनिस पार्नेल को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 22 में। कह रहे हैं कि 24 मार्च 2022 को नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो तुर्की। देखिए घर प्राइस यानी होम मतलब क्या होता है? घर। घर में होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में शीर्ष पर है तो तुर्की। अपना देश जो कह देगा तो हमको लग रहा है कि 54 पर है। अपना देश जो है 54 पर है। ठीक, 54। कह रहा है कि 24 मार्च 2022 को नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो 45 गो जो ग्रह हैं पृथ्वी की जो सौर मंडल है जो अपना उससे बाहर खोज की है नासा ने। कितने ग्रहों को? तो 45। कह रहा है कि 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य तक केरल बन गया। देखिए कार्बन तटस्थ खेती को तरीकों को पेश कर दिया है केरल। कह रहे हैं कि 24 मार्च 2022 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन से स्थान पर रहे? तो दूसरे पर। कह रहा है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है लक्ष्य सेन। कह रहे हैं कि 25 मार्च 2022 को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। कह रहा है कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। 25 मार्च 2022 को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने की लक्ष्य रखा है? तो देखिए 220। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है क्या कि जो नए हवाई अड्डा 220 बन रहा है ना, इसमें पूर्ण रूप से बनेगा तो 100। देखिए पूर्ण रूप से बनेगा तो 100 हवाई अड्डा, और इसमें जो जैसे कहने का मतलब कि जो बिगड़ा हुआ हवाई अड्डा होता है, जैसे कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें मरम्मत करने की काम होता है, तो उसमें 120 गो आ जाएगा। ठीक, 120 और प्लस 100 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 220 हो जाएगा, दोनों मिलकर 220। तो नए हवाई अड्डे का लक्ष्य बनाने कितना? तो 220 गो। कितने दिन तक? 2025 तक। कह रहे हैं कि 25 मार्च 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में को स्पॉन्सर करने वाली भारत की पहली कंपनी बायजूस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारत की पहली कंपनी बायजूस। कह रहे हैं कि 26 मार्च 2022 को बांग्लादेश ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 51वां। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना क्या करता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 26 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। और दूसरा पर महाराष्ट्र। देखिए निर्यात तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर कौन हो गया है? गुजरात। और दूसरा पर महाराष्ट्र। दूसरा पर महाराष्ट्र हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे ने जीता है? तो मारियो मार्सेल ने। कह रहा है कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? मारियो मार्सेल। कह रहे 26 मार्च 2022 को 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी। कह रहे हैं कि 27 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम। देखिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में कहेगा कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम। कह देगा प्रति व्यक्ति आय के मामले में शुद्ध कह देगा, एकदम प्योर शुद्ध आय के मामले में कौन हो जाएगा? तो तेलंगाना। देखिए शुद्ध लगा देगा तो प्रति व्यक्ति आय में तेलंगाना हो जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय केवल कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। यही सब कंफ्यूजन क्या करता है कि हम लोग को करंट अफेयर्स में कंफ्यूजन कर देता है जो क्वेश्चन आता है। तो कह रहे कि 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो
आवर डे मनाया गया है 27 मार्च को। देखिए ये हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि ये डे से रिलेटेड है, ठीक। मतलब ये शनिवार को शायद कदम बनता है अर्थ आवर डे, तो ये 27 मार्च को मनाया गया है अब जो 2022 में। कह रहे कि 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? ईगा स्वीटेक पोलैंड की है, जो टेनिस में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। देखिए क्यों बनी है, तो सुनिए इसका कारण भी है कि ईगा स्वीटेक अच्छी खिलाड़ी है और प्लस में ईगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब ईगा स्वीटेक ही जीती है। और कह देगा कि जो अमेरिका वाला जो हुआ है, अमेरिका ओपन 2022 हुआ है, तो इसमें भी ईगा स्वीटेक ही जीती है, ठीक। और कह रहा है कि टेनिस में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गई हैं, ठीक, ईगा स्वीटेक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की क्या हुई है? महिला अध्यक्ष बनी है, तो उत्तराखंड के रितु खंडूरी बनी है अध्यक्ष विधानसभा की। कह रहा है कि 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च यहाँ पर नहीं होगा, 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च 2022 को रंगमंच दिवस। कह रहे कि 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता ने अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रणवीर सिंह, जो भारत के हैं भारतीय अभिनेता को अबू धाबी का यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कह रहा है कि 28 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो INS बलसूरा को। कह रहा है कि भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो INS बलसूरा को। कह रहा है कि 29 मार्च 2022 को स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 29 मार्च 2022 को ये सूचना अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 29 मार्च 2022 को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सीमा रेखा को। कह रहा है कि उत्कृष्ट नेतृत्व यानी नेतागिरी के पुरस्कार जो मिला है किसे मिला है? सीमा रेखा को। सीमा रेखा को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मार्च 2022 को किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को। कह रहा है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है, तो दीपिका पादुकोण को। 30 मार्च 2022 को फेड एक्स नए CEO कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम को फीड एक्स के नए CEO बनाए गए हैं। 31 मार्च 2022 को जारी हुनरू ग्लोबल 14 स्वनिर्मित अरबपतियों के लिस्ट में भारत का स्थान 4था है। देखिए कह रहे हुनरू ग्लोबल अंडर 40 निर्मित अरबपतियों की शीर्ष में स्थान पर है। भारत का स्थान कह देगा तो ये हो जाएगा 4था। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। प्रथम स्थान पर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष किसने चुना गया है? तो सतीश महाना को। देखिए कह देगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष तो सतीश महाना और उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष तो रितु खंडूरी। देखिए उत्तराखंड के खंडूरी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सतीश महाना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आंध्र प्रदेश में हुआ है। कह देगा कि 31 मार्च 2022 को भारतीय प्रवासी रेलवे की पुरुषों की टीम ने किसे प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप, ठीक। कह रहा है
कि भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किसे प्रतिष्ठित कप जीता है, किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप। 31 मार्च 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप के समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया था? चीन। ठीक, चीन। ठीक, सोलोमन द्वीप पर के साथ सहयोग की समझौता किया है तो चीन। ठीक, सोलोमन द्वीप को कह देगा कि किसने सोलोमन द्वीप पर ये किया है तो अमेरिका हो जाएगा। एक तो आता है सोलोमन द्वीप, सोलोमन द्वीप पर अपना अधिकार उसका होता है, अमेरिका का होता है। और ये कह देगा कि सहयोग के साथ समझौता किया है तो चीन। और 31 मार्च 2022 को BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? मीराबाई चानू ने। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य को लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया गया है? शामिल हुआ है तो मेघालय के। देखिए लिविंग रूट ब्रिज जो है ये कहाँ है? मेघालय में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? शामिल हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का जो मार्च का टोटल करेंट अफेयर्स था ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। ऐसा ही करके हम लोग धीरे धीरे मंथली करेंट अफेयर्स को क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। देखिए क्या होता है कि समय को देखते हुए हम लोग को चलना है। हम लोग समय को बचत करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक, तो हम लोग 12 जो मंथ होते हैं यानी 12 मंथ, तो 12 मंथ का करेंट अफेयर्स केवल 12 घंटे में ही समाप्त कर देना है। लमसम 12 घंटे में क्या करना है? समाप्त कर देना है। तो आप लोग या हम लोग ऐसा ही पढ़ाई करते रहेंगे, एक घंटा में एक महीने का डोज लेते रहेंगे करेंट अफेयर्स का, तो समझिए कि हम लोग का करेंट अफेयर्स क्या होगा? बेहतर से बेहतर हो जाएगा और एग्जाम के लिए कोई टेंशन की बात नहीं रह जाएगी। तो चलिए हम इसको समाप्त करते हैं।